काशीपुर के मेयर दीपक बाली जी, हमारे काशीपुर के पार्षद भाई बहनें और हमारा काशीपुर का मीडिया। हमारे मेयर साहब ने पिछले 4 महीनों में जो अपने इलेक्शन में जो कहा था करने के लिए, वो धीरे धीरे वो कार्य स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमको अपने बड़ों से उन्होंने क्या तरीके किए उनसे सीखना है। गुजरात में एक इंडस्ट्रियल टाउन है जिसको मोरबी कहते हैं, जिसका नाम मोरबी है, आपने सुना होगा। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। उसके पास एक बहुत बड़ा एक डैम है। आप लोग सब पत्रकार हो, आप जानते हो, इतना नॉलेज रखते हो आप सब लोग। जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो डैम टूट गया। डैम टूट गया, सारा शहर पानी में आ गया, सारा शहर बह गया, सारा घर बह गए, सारा बर्तन सामान कूड़ा सब बर्बाद हो गया शहर। वहां के डीएम आए, कमिश्नर्स आए, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, दिन रात लगे रहे। लेकिन नुकसान इतना हो चुका था कि उन्होंने एक तरह का सरेंडर कर दिया और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट चली गई, जी हम लोग बेबस हैं, नुकसान इतना हो चुका है, हमारे बस का नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी खुद मोरबी आए, उन्होंने सारा सब कुछ देखा, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, तो उन्होंने समझ लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने एक आदमी को बुलाया, उन्होंने कहा भी ऐसा है, यहाँ पर कोई छोटी मोटी प्रिंटिंग प्रेस है? तो उन्होंने कहा हाँ जी, एक सिंगल कलर जो है प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे है। उन्होंने बोला मेरे को जो प्रिंटर है उसको बुलाओ। वो प्रिंटर को बुलाया गया। तो हमारे मोदी जी एक अच्छे ऑरेटर हैं, वो आप सब जानते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चिट्ठी बनाई कि देखो ये मोरबी शहर आपका शहर है, इस शहर का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और सारा एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब अगर आप अपने शहर को बचाना चाहते हो तो एक ही जाना बचा सकता है, आप खुद। उन्होंने वो चिट्ठियां हर घर के नीचे रात में दरवाजे के नीचे डाल दी। आप विश्वास नहीं करो कि 10,000 बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग चौराहे पे सुबह खड़ा हो गया। किसी के पास झाड़ू, किसी के पास जो जिस तरह का जो चीज की जरूरत थी, वो 10,000 आदमी ने मिलकर एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा शहर साफ कर दिया। सारा घर, सारा शहर पेंट हो गया और आज वो शहर दोबारा से गुजरात का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। तो भाई और बहनों, अगर कोई कहे कि सिर्फ विधायक अकेला कर लेगा या मेयर साहब अकेला कर लेंगे, आप सब का शहर है। आप सबकी सपोर्ट के बगैर ये जिस तरह का खूबसूरत, जिस तरह के हमारे सपने हैं, मेयर जी के सपने हैं, मेरे सपने हैं, अगर हमको अपना घर ऐसा बनाना है तो सबका सहयोग जरूरी है। दूसरा, कोई भी सिस्टम जो है, एक सिस्टम से एक जिसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ वर्क। अगर हम कहें कि मैं अकेला कुछ कर दूंगा, मेयर साहब अकेला कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम है, निगम का भी एक सिस्टम है। आपके नीचे में अपने पार्षद हैं, पार्षद काम करें और वो काम जो उनके बस में नहीं है, उनके लेवल का काम नहीं है, जहां मेयर की जरूरत है, जहां मेयर की सपोर्ट की जरूरत है, वहां आए। हर आदमी एक्सपेक्ट करे कि सारा काम, एक नाली भी, हर सारे शहर की नाली भी साफ जो है मेयर करवाए, वो नहीं हो सकता। हम लोग भी हैं, मेरे पास विधानसभा है,
मैं अपना विधानसभा का काम देखता हूँ, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ जाके मुख्यमंत्री जी को नहीं बताता हूँ। जो मेरे बस में नहीं है, मेरे बियॉन्ड चले जाती है, उसके ले जाता हूँ। मुझे मेरी ड्यूटी मिली है, मेरे को अपनी ड्यूटी करनी है। इसीलिए जितने भी ये पार्षद हैं, अपना अपना एरिया संभालो। जहाँ मुश्किल है वहाँ आके मेयर को देखो, वो आपका हल करेगा। तो ये सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम्स को फॉलो करिए, इसी तरह काम हो सकते हैं। बाकी बहुत सारी समस्याएं हैं, कह देना अभी हम सब कुछ सही इतनी जल्दी हो जाएगा, टाइम लगता है। मतलब हर शहर में मैंने देखा है जगह जगह स्लैब्स पड़े हुए हैं। अब क्या होगा कि स्लैब को तो निकाल देंगे, उसमें से सफाई कर देंगे। जहां लोगों ने स्लैब्स के ऊपर सारी कास्टिंग कर दी है, वहां क्या होगा? बहुत बड़ी समस्या है, इतना आसान नहीं है काम। उन लोगों को कन्विंस करना, मानते हैं नहीं मानते हैं, वो सारा का सारे स्लैब्स तोड़ने, नीचे से कचरा निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन धीरे धीरे होगा और सबकी सपोर्ट के साथ होगा। हमारा सिस्टम जो है, लोगों को, मुझे याद है कुछ समय पहले, 2-3 साल पुरानी बात है, मैंने एक ट्रायल लिया। मैंने बड़े बड़े डिब्बे एक पूरी की पूरी गली में दे दिए। आपको याद होगा, आप हंस रहे हो, याद है। तो मैंने 2 डिब्बे दिए हर घर में। मैंने कहा भाई एक में आप प्लास्टिक डालो, एक में दूसरा कचरा डालो, दूसरा गीला कचरा, है ना। तो वो जो है, वो आप विश्वास करिए, वो सिस्टम 10 दिन चला। 10 दिन के बाद क्या हुआ, वो घर वाले जो हैं वो डिब्बा अंदर ले गए, एक में दाल चावल रख ली, एक में आटा रख लिया, और वो सारा सिस्टम फेल हो गया। तो भाइयों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबकी सपोर्ट के साथ काम होगा। हम शहर बदलेंगे, काशीपुर को बदलेंगे। काशीपुर हमारा शहर है, हमारा घर है, इसको हमने बदलना है। और जब सोच हो, जब विजन हो, तो हर काम होते हैं। और मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा भी उतना ही लगाव है जितना आप सबका काशीपुर से, अपने घर से लगाव है। हम लोग सभी मिलके, मेयर साहब, हम लोग, आप लोग, सभी मिलके इस एक काशीपुर को एक सुंदर काशीपुर बनाना है। क्योंकि अगर आप कहो ना कि एक परफेक्ट शहर, देखिए परफेक्ट शहर कुछ नहीं होता। बड़े बड़े मैंने शहर देखे हैं, अच्छे अच्छे शहर देखे हैं, ऐसे भी शहर देखे हैं जिनको अवार्ड मिले हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं लिटरिंग है, कहीं ना कहीं बैक साइड में जाओ, घरों के जाओ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसके पीछे जाओ, वहाँ कचरा इकट्ठा है। लेकिन धीरे धीरे, पहले अगर ज़्यादा है तो उसको कम करना है, कम को और कम करना है, फिर धीरे धीरे ये सिस्टम बनेगा और सफाई होगी। और हाइजीन्स जो हैं, जो हमारे जो हर इंसान को जीने के लिए अच्छा हाइजीन चाहिए, वो हम काशीपुर में, हमारा और मेयर जी का जो संकल्प है, हम लोग आप लोगों की सपोर्ट से पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले विधायक के वो लगे हुए हैं ना कॉलर पे, सर हो गया, मैं काम कर रहा हूँ। ऊपर उल्टा लगता है, सीधा करके। अच्छा, ऐसे करा। विधायक जी, कुछ आपके द्वारा काशीपुर के विकास के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, मैंने 3 साल पहले जब मैं विधायक बना था, तो हम लोगों के मुख्यमंत्री जी ने एक लिस्ट मांगी थी कि 10-10 काम जो हैं हर विधानसभा से हर विधायक दे। तो उसमें से काफ़ी काम कुछ हो चुके हैं, कुछ पाइपलाइन में है और कुछ में अभी वर्क करने की ज़रूरत है। सेठी पेट्रोल पंप से रामनगर वाली रोड, मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन से एडवांस चल रही है। हाँ। लक्ष्मीपुर माइनर वाली जी खुद इसको, उस पर टाइम इतना दे रहे हैं
मैं भी 1-2 बार इंस्पेक्शंस में गया हूँ, वो भी काम चल रहा है, काफ़ी स्पीड से चल रहा है। हमारे काशीपुर की बहुत बड़ी समस्या जो है पार्किंग की समस्या है। पीछे कुछ हल निकालने की मेयर साहब ने कोशिश की, मुझे पता नहीं उसका अपडेट क्या हुआ, लेकिन जो पार्किंग है उसका कार्य भी अच्छा, जितना डेट ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से सही चल रहा है। मैं बाली जी को लेके 1-2 दिन में मैं जाऊंगा, उसका और इंस्पेक्शन मार्च तक हो जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा और उससे पार्किंग की समस्या भी जो है हल होगी। और एक बहुत बड़ी समस्या जो है रामनगर का जो फ्लाईओवर है, ये मैंने मुख्यमंत्री जी के पीछे जो है हम लोग, बाली जी भी मेरे साथ थे, समीक्षा बैठक थी, उसमें वो पॉइंट हम लोगों ने रखा था। तो उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे, मुख्यमंत्री जी के हमने को अवगत कराया, कुछ पॉइंट मेरे थे, मेरे माइंड से स्किप हो गए तो उन्होंने बता दिए, जो उनके माइंड से स्किप हो गए मैंने बता दिए। तो जो आरओबी है वो एक बड़ी समस्या है, और ये जो मेन चौराहा है जो बाईपास अपना फ्लाईओवर था, इसमें भी आप लोग जानते हैं 6-7 साल लग गए। कॉन्ट्रैक्टर को ब्लेम कर दें, किसी को भी कर दें, लेकिन डिले तो हुआ। ये हम लोग चाहते हैं कि रामनगर का जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर हम लोग, मैं बड़ी जल्दी जो है काम निपटाना चाहता हूँ, ताकि आरओबी की मीटिंग है, जहाँ भी फ्लाईओवर के साथ आरओबी कनेक्ट हो जाता है वहाँ डिलेज हो जाते हैं। पता नहीं उन लोगों की क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ ऐसी हैं क्या है, लेकिन वहाँ डिले हो जाते हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का हाल बदहाल है सर, उस पर क्या कहेंगे आप? आपके क्षेत्र की सड़कें सर, ग्राम पंचायत बसी में सड़कें टूटी पड़ी हैं। जो 1.5 साल पहले सड़क बनी थी वो जर्जर हो गई है। अच्छा, इस समय करीब 30 साल से 25 साल से तो आप ही के पास में विधायकी है, आपके पिताजी थे पहले, इस समय आप हैं। तो पिछले 25 साल से एक रोड नहीं बन पाई है ग्राम बसी। देखिए, आपके पास भी प्रस्ताव कई सारे दे रखे हैं ग्रामीण। देखिए, कुछ सड़कें जो है जो मैंने पास की हुई हैं वो काफ़ी सड़कें कंप्लीशन पे हैं, और जो नई सड़कों में का जो अब मैं प्रपोजल देना है मैंने, तो वो मैं अब हफ्ते भर के अंदर देने जा रहा हूँ। तो जौनसी रोड सड़क की आप बात कर रहे हैं वो मैं देख लेता हूँ। बाकी मैं खुद समझ रहा हूँ कि मेरे 3 साल हो गए हैं, 1.5 साल रहता है, तो जितनी चिंता आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है कि मेरे को जब तक मेरी टर्म कंप्लीट होती है, मेरे को जितने भी मेरे पेंडिंग काम है मेरे को कंप्लीट करने हैं। सर, एक बाजपुर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग में अंडरपास की भी बात सुनी और कही गई थी। हाँ, वो जो है हम लोगों ने बड़ी 3 साल पहले हम लोगों ने रेलवे मिनिस्टर के साथ मीटिंग की थी, और उन्हीं उस टाइम ही हम लोगों ने ये अंडरपास जो है सैंक्शन करवाया था। वो भी अभी एडवांस स्टेज में, उसका पैसा भी सैंक्शन हो गया है, वो किसी भी टाइम शुरू हो जाएगा। उसमें एक जमीन की दिक्कत आई थी सॉल्व। अच्छा, प्राइवेट, हाँ हाँ, वो जो साइड में टर्न था, टर्न पे, हाँ, तो वो वहाँ एक टर्न था, टर्न पे कुछ शॉपकीपर्स की प्रॉब्लम थी, दुकानदारों की प्रॉब्लम, तो वो जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया है, अब काम उसमें शुरू हो गया मालिकाना। सर, हॉस्पिटल के लिए आप पैसा ले आए थे, 65 ले आए थे, 46 करोड़ अभी आया नहीं, वो कब तक आ जाएगा? नहीं आएगा? वो जो है कुछ उसके अंदर जो बैलेंस अमाउंट है उसका कुछ इशू है कि समीक्षा बैठक में भी इशू उठाया था। जो बैलेंस अमाउंट है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाए। वो जैसे स्टेट गवर्नमेंट से वो हम लोग ले पाएंगे बैलेंस अमाउंट, वैसे ही जो है जैसा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। सर, क्या वो पैसा रिलैक्सेशन पे नहीं चला जाएगा? ये जो पैसा, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जितना कोई भी प्रोजेक्ट जब डिले होता है तो वो उसका इन्फ्लेट हो जाता है, उस चीज़ का हम लोग ध्यान देंगे कि जितना इन्फ्लेशन रेट है उसका हम लोग जितना भी पैसा लें कुछ सरप्लस लें, ताकि उसमें इन्फ्लेशन जो है कवर हो जाए। सर, इस समय काशीपुर अस्पताल जो है वो जो है रेफर सेंटर बना हुआ है, उस पर कुछ कहेंगे? रेफर सेंटर बना हुआ है, मरीज डॉक्टरों की कमी है वहाँ। अच्छा, डॉक्टर्स की कमी है। जी। उसके लिए आप देखिए, मैंने मिनिस्टर साहब से हम लोग कई बार बातें करते हैं, इस चर्चा के ऊपर, इस विषय के ऊपर बात करते हैं। ओवरऑल डॉक्टर्स की जो है स्टेट में शॉर्टेज है, और हम हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं वो उन्होंने काफ़ी इस तरह की स्कीम्स लेके आए हैं कि जो रिटायर्ड लोग हैं या कुछ इस तरह के लोग जो अपनी जॉब्स कंटिन्यू करना चाहते हैं वो किसी भी प्राइस के ऊपर आके दोबारा से ज्वाइन करें,
चाहे प्राइस जितना भी हो, उनके सैलरी जितनी भी हो, ताकि जो डॉक्टर्स की कमी हो वो पूरी हो सके। 2 दिन पहले गायनोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। सॉरी, गायनोलॉजिस्ट की सरकारी हॉस्पिटल में सबसे ज़रूरत है। अच्छा, वो मुझे पता लगा है कि वो रिसेंटली ज्वाइन कर चुकी हैं। वो मैं चेक कर लेता हूँ, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है वो ज्वाइन कर चुकी हैं। विधायक जी, पिछले हफ्ते जो खींचतान देखने को मिली थी मेयर साहब और विधायक साहब में, तो वो अब माना जाए आज गले मिलने के बाद खत्म हो गई। देखिए, इन इश्यूज को ना लाएं। ये जो इश्यूज है ना, ये डैमेज करते ये हैं। मीडिया नहीं लाया, आपकी द्वारा प्रेस की गई थी और उसमें बात रखी गई थी। नहीं, उसमें जो मैटर जो था वो सिर्फ ये था कि मिलजुल के काम करें। आप देख ही रहो, दोनों साथ साथ बैठे मिलजुल के काम कर रहे हैं। इशू है क्या? हमारा तो इश्यू नहीं था दोनों का। सारी सॉरी, शिकवा जिला खत्म, जो विवाद की स्थिति थी वो खत्म हो गई दोनों को। नहीं, कोई विवाद था ही नहीं। मतभेद था नहीं, सिर्फ शिकायत। हाँ, मतलब आपको चौराहों के नाम पे अब आपत्ति नहीं है, जो बदले जा रहे हैं। देखिए, जो जनता चाहेगी वही होगा। हम जनता के साथ हैं। हाँ, और अगर जनता चाहेगी कि नाम बदले जाएं तो हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी, आप सर ये वाला माइक सर, अबे भैया, अब मैं कह रहा हूँ, आप कोई सवाल हो? ये लगा जहाँ मर्जी लगा दो। लग गया सर। अब मेरा ये सर माइक तो लगा रहे हो। कौन सा आईडी के ऊपर मैं सही करा भाई से लगवा देना मेरे साथ। एक ही बार में कर लीजिएगा। नहीं, हिमांशु जी भी आ जाए। हिमांशु जी, आपको पूछा है, आप एक बार में आ जाओ। अरे ये किसका है? हाथ पीछे कर दो, लगा दो वाली जी के लगा दो। जिसका होगा ले जाएगा। अच्छा सर, मैंने कहा लगा जब आप पिन दबाएंगे ऐसे ऊपर वाली है। नहीं ये ऐसे करके दबाओगे ना तो ये अपना देखा सर, आज आप महत्वपूर्ण प्रेस की है आपने, इसमें आपने जो इन 4 महीनों में काम किया उसके बारे में कुछ बताया? नहीं, आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो वर्षा काल को देखते हुए थी, और वर्षा काल के लिए जो हमने प्रबंध किए हैं वही आप लोगों के सम्मुख रखे हैं कि काशीपुर की सम्मानित जनता तक वो चीज़ें जो हमारे द्वारा नगर निगम के द्वारा विधायक जी के सहयोग से किया जा रहा है वो जनता तक पहुँचे। सर, कौन कौन से काम हैं जो विशेष रूप से आपने? देखिए, इसमें हम लोगों ने गैबिया नाले को साफ़ किया, जिसमें से बताया गया आपको कि लगभग 100 डंपर के आसपास कूड़ा और गाद को निकाला गया। 150 डंपर के आसपास मेन चौराहे से लेके कलश मंडप से लेके बाकी नालों से निकाला गया। 24.5 लाख रुपए की लागत से काशीपुर नगर निगम के द्वारा सभी अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से हम लोग नालियों की चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, जो मेन बाजार रोड और जो रतन सिनेमा रोड है उनमें, जिससे कि पानी को प्रॉपर कैरी किया जा सके। लक्ष्मीपुर माइनर को बनाने वाली निर्माण कंपनी के साथ मिलजुल कर और काशीपुर नगर निगम के संसाधनों से उसकी भी पूरी तरह झाड़ सफाई की जा चुकी है। तो उसके अलावा जहाँ जहाँ पर क्रॉसिंग की पानी की दिक्कत है वहाँ पुलियों का निर्माण बहुत तत्काल स्तर पर हाथों हाथ किया जा रहा है और ट्रैफिक को भी दिक्कत नहीं होने दे रही है। जहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर काशीपुर नगर निगम के द्वारा रात्रि में सफाई व्यवस्था नाले नालियों की जा रही है, और हम लोगों ने जो नालियों की चौड़ाई बढ़ाने का जो काम है, उनकी गहराई बढ़ाने का, उस निर्माण कार्य को भी हम रात को कर रहे हैं। उसके अलावा अभी जो हमारे पास संसाधनों के अलावा एक पॉकलेन, 2 जेसीबी और साथ में मैन पावर में भी जो नाला गैंग है उसमें भी आज ही ऑर्डर करके लगभग 20 पर्यावरण मित्रों को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि वो वार्डों में भी जहाँ जहाँ दिक्कत आए वहाँ पर
पानी की निकासी को सुचारू करने में अपना सहयोग करें। सर, आपने बताया कि कुछ गाड़ियाँ भी आपने ली है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद, कृपा और सहयोग से काशीपुर नगर निगम के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना के रूप में और उनके संतुष्टि जो मिल रही है और जनता जनार्दन को भी जो कहना चाहिए कि कार्यों से संतुष्टि मिल रही है, तो हम लोगों के द्वारा हम लोगों से पूछा गया कि किस किस संसाधनों की और ज़रूरत है। तो मेरे द्वारा जब बताया गया कि कूड़ा निस्तारण के लिए कूड़ा गाड़ियों का जो कमी है वो काशीपुर नगर निगम में है, तो 30 गाड़ियों की तत्काल व्यवस्था जो अगस्त तक काशीपुर नगर निगम को मिल जाएंगी और एक ऐसा फंड कि लगभग कि जो बोर्ड फंड से ना खर्च करना पड़े। अभी तो हमने बोर्ड फंड से खर्च किया है, गाद निकालना, सारे नाले नाली को साफ करना, इसके लिए भी 1 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। 50 लाख रुपया निर्माण के लिए भी किया गया है, नालियों के जहाँ तत्काल व्यवस्था करनी हो, पुलियों की व्यवस्था करनी हो। सर, ये सब मंदिर के समीप भी एक बहुत बड़ी समस्या थी लाइट। हाँ, जो कि चुनाव के समय जो है सांसद जी ने आश्वासन दिया था कि लाइट की बहुत बड़ी समस्या है खोखरा ताल मंदिर के समीप। क्या लगता है? खोखरा ताल मंदिर में जो समस्या थी वहाँ पर लाइट लगाई भी गई थी और जिस चैती मेला जब शुरू हो रहा था तो सड़क का भी पैच वर्क किया गया था कि कुछ क्षेत्र जो है वो नगर निगम के अंदर नहीं आता है, तो वहाँ पर नियमानुसार नगर निगम नहीं काम कर सकता है। वो शायद जितना मुझे याद आता है वो बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन कोई बात नहीं है। विधायक जी और मैं क्योंकि जुड़ा हुआ तो वो काशीपुर से ही है कहीं ना कहीं, विधायक जी और मैं उसको देखेंगे। अगर वहाँ कोई ऐसी दिक्कत है तो हम लोग जाएंगे और वहाँ पर मौके का मुआयना करेंगे और उसको भी दूर करेंगे। सर, आपने अभी बताया कि रात की ये जो नाइट शिफ्ट भी आपने लगाई है नालियों को साफ करने की। हाँ, ये व्यवस्था हमने इसलिए की है कि आपको पता है कि दिन में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको कोई नुकसान ना हो, मेरे व्यापारी भाइयों को, तो इसके लिए योजना बनाई गई थी कि हम निर्माण कार्य भी रात में करेंगे, सफाई भी करेंगे, लेकिन उसके अलावा शहर सुंदर दिखे तो हमेशा के लिए हमने जो सफाई व्यवस्था है जहाँ जहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहाँ पर रात्रि में ही हमेशा के लिए सफाई व्यवस्था का हम लोगों ने प्लान बना लिया है, जिससे कि जो गाद मतलब गारा कह सकते हैं, गाद कह सकते हैं, फिल्ट कह सकते हैं, वो रोज रात को निकाली जाएगी और डोर टू डोर की जो कंपनियां काम करती है गार्बेज को उठाने का, वो लोग भी रात में ही उठाएंगे और सुबह फिर एक बार गाड़ियां इसलिए घूमेंगी कि जो हमारे व्यापारी भाई हैं जब वो अपना प्रतिष्ठान खोलें और सफाई करें तो उसको डस्टबिन में रखें और उन गाड़ियों में फिर वो डाल दें। प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट, इसमें निगम प्रशासन बधाई का पात्र भी है, लेकिन एक समस्या इतनी बड़ी है जिसका समाधान होना चाहिए। जो दुधारू पशु हैं, जो लोग अपना दूध छोड़ करके दूध करके वो सड़कों पर छोड़ देते हैं, और सनातन धर्म की एक बहुत ही पूजनीय जो हमारी गाय है, उस सड़कों पर जो एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं, पीछे भी हमारे पत्रकार महिला सहकर्मी इसका शिकार हो चुकी है, इसके लिए निगम क्या करे? देखिए, आने वाले टाइम में भी और अभी आपको पता है कि कुछ पर मार्किंग की गई है, बाकियों पे भी मार्किंग की जाएगी, उनके मालिकों को भी चिन्हित किया जाएगा और ऐसे मालिकों से पहले तो निवेदन किया जाएगा और अगर वो फिर भी नहीं सुनते हैं तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो भी नियम है उसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जैसे कि योगी जी कहते हैं, लातों को भूत बातों से नहीं मानते, जब तक कोई भारी भरकम जुर्माना नहीं लगाया जाएगा तब तक इसका समाधान किसके? अगर वो नहीं मानेंगे और जुर्माने का प्रावधान होगा तो जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है, जिस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिसको भी सहयोग करना चाहिए, मुझे लगता है उसको सहयोग करना चाहिए और करना पड़ेगा। और ड्रेनेज प्लान को लेकर बात करें, क्योंकि आज ज़्यादा फोकस जल भराव को लेकर रहा है, तो अभी वैकल्पिक तौर पे आपने जैसे शहर के मुख्य बाजार के नालियों का जो सक्रिय है उनको चौड़ा कराने का काम कर रहे हैं, या गेबिया नाला या उसको सफाई हुआ है, लेकिन आगे जो ड्रेनेज प्लान की चर्चा चल रही थी जिसका सर्वे पूरा हो चुका है, उस पर आगे क्या कार्य योजना है, आगे कब तक? देखिए, वो 225 करोड़ के आसपास का ड्रेनेज प्लान है और वो यहाँ से डीपीआर बनकर सब जा चुका है शासन पर। जैसे ही वो मंजूर होगा तो उसके ऊपर फिर टेंडर प्रक्रिया के बाद काम शुरू होगा। वो काशीपुर का ड्रेनेज प्लान है और उसको भविष्य में आना ही है, लेकिन जितना भी डीपीआर डिज़ाइनिंग वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब जल्द से जल्द उस पर उम्मीद है कि जियो होगा
और धनराशि को मुक्त करके फिर टेंडर प्रक्रिया के बाद काम शुरू कराएंगे। सभी ये बात बड़े गौर से देख रहे हैं, पूरे कुमाऊं मंडल में ये देखा जा रहा है कि काशीपुर में जिस हिसाब से ड्रेनेज के लिए आपने व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पे की, उसमें क्या सफलता का मूल मंत्र क्या रहा है? नहीं, मैं देखिए, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा तकनीकी रूप से भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन कई बार जहाँ तकनीक काम नहीं करती है वहाँ आपको प्रैक्टिकल जाना पड़ता है। तो जब मैं निरीक्षण के दौरान अपने पार्षदों के साथ था तो मैंने ये देखा कि भाई बिना बारिश के भी नालियों में पानी रुका हुआ है और धीरे धीरे जा रहा है, तो आखिर क्या वजह है? तो फिर हम उसके एंड पॉइंट तक गए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ, पार्षदों के साथ, तो देखा जो एंड पॉइंट है जिसमें गैबिया नाला है, कलश मंडप नाला है, जिसमें लक्ष्मी माइनर है, ये ऊपर तक कूड़े से लबालब भरी हुई है। तो जब पानी अभी नहीं जा रहा, तो जैसे ही वर्षा होती है तो थोड़ा सा भी पानी नालियों से बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले इसीलिए हमने निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो पहले इनको खाली करना है। और आज आप देखेंगे गैबिया नाला लक्ष्मी माइनर बिल्कुल बगल में है, आप देख लीजिए, वो जो पूरी भरी हुई थी कूड़े से और नीचे कहीं पानी होता होगा, आज 3-3 फुट गुंजाइश उसमें आ चुकी है पानी की कि अगर वर्षा होती है बहुत तेजी से तो 3 फुट पानी, अगर 3 फुट पानी इकट्ठा एकदम नहीं 8 फुट पानी भी आ जाएगा वो कैरी कर लेगी, उसमें 3 फुट गुंजाइश आ गई। उसके बाद ये लगा कि ये काम हो गया। अब नालियां जब उनके बीच में से गारा ही नहीं निकल पाता है, फावड़ा नहीं जा पाता, तो उनका चौड़ीकरण होना भी जरूरी था, तो हमने वो करा। तो मेरा मतलब ये है कि स्टार्ट टू फिनिश वर्क जो है कि स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक काम करना जरूरी था। उसके अलावा आप देखिए कि जनता से सहयोग मांगा जा रहा है और जनता सहयोग कर रही है। जो बड़ी बड़ी, जो विधायक जी ने भी बताया कि बड़ी बड़ी स्लैबों से पाट दिया गया, अब वहाँ सफाई कैसे हो, तो हमने उन स्लैबों को हटवाया। लेकिन आप कभी भी देख सकते हैं कि रात में वो स्लैब हटती हैं, उतनी ही हटाते हैं जितने में हम काम करते हैं, और काम करने के बाद उन स्लैब को अगले दिन सुबह फिर व्यवस्थित रूप से लगा दिया जाता है। जो टूट गई है उसको उठा लिया जाता है, उसकी जगह काफ़ी नई स्लैब हमारे यहाँ पर बन भी रही है, निर्माण भी हो रहा है उनका। इस व्यवस्था को, छोटी छोटी चीज़ों को दूर कर रहे हैं। कई जगह पर झाड़ झंकाड़ इतना ज़्यादा हो गया है कि पानी की निकासी नहीं है, उनको सफाई करा रहे हैं। तो जहाँ तकनीक की जरूरत है वहाँ तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। और जो हम वास्तव में, आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा छोटा सा, वहाँ कोई तकनीक काम नहीं कर सकती थी। जब हम गैबिया नाली को साफ कर रहे थे तो एक पॉइंट ऐसा आया, पुलिया के नीचे, मतलब सड़क के ऊपर पुलिया होती है, विधायक जी सड़क 30 फुट चौड़ी है, उसके ऊपर 30 फुट की पुलिया है और अंदर तक वो पुलिया का जो लिंटर होता है उससे टच है कूड़े से। अब इसको कैसे निकाला जाए? इसमें बकेट जो होती है पोकलेन की, वो भी नहीं जा सकती। तो हमने क्या किया कि घबराने का जरूरत नहीं है, पोकलेन के बब्बू जो बकेट होती है उसके ऊपर 2 आदमी बैठाए गए और एक नेट लाकर डंडे से बांधकर और फिर उसको डंडों को अंदर डाला गया और उनसे हमने बाहर खींचना उनको शुरू किया। जैसे ही हमें गैप मिला उसके बाद फिर बाहर खींचते गए और पोकलेन से उसको निकालते गए। दूसरी समस्या एक जगह पर आई जहां मशीनें पहुंच ही नहीं सकती थी, ये काली बस्ती के आसपास आप देखेंगे उतना जगह ही नहीं सके, मशीनें पहुंच सके, जेसीबी भी नहीं पहुंच सकती। वहां पर पूरी गैबिया के ऊपर घास जम चुकी थी, गार्बेज और घास, और कम से कम आप मानिए वो पैच जो था वो लगभग 40-50 फीट का था घास का, उसके पीछे सारा कूड़ा था। अब उसको कैसे हटाएं, क्योंकि वहां कुछ आदमियों के अलावा, मैन पावर के अलावा नहीं जा सकता कोई। तो साइडों से उस घास की जड़ों को काटा गया और उस बाहर से ही, उसके बाद डंडे उस घास के अंदर, क्योंकि नीचे गारा था, डंडे उसके अंदर लगाकर 10-10 आदमियों ने उस पूरे टापू को धकेला और जैसे ही धकेला तो उसकी जड़ें नीचे से उखड़ गई और वो फिर आगे बह गया और हम उसको चौड़ी जगह में ले गए और पीछे से फिर गार्बेज भी, जहां हमारी मशीनें जा सकती थी। एक जगह पर ऐसी स्थिति आई जहां वॉल थी, दीवार थी, हमने निवेदन किया जिसकी भी थी प्राइवेट वॉल, उस दीवार को मशीन से तोड़ा गया, वहां से मशीन को अंदर डाला गया, उसके बाद उसका निर्माण किया गया। तो जहां तकनीक काम कर रही है वहां तकनीक, और जहां ये भी कह सकते हैं जी। सर आप अभी मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं और काशीपुर मेयर जब भी मुख्यमंत्री से मिलता है तो काशीपुर के लिए कुछ ना कुछ योजना या कुछ गिफ्ट लेके आता है। इस बार आपकी मुलाकात हुई है, क्या गिफ्ट और क्या योजनाएं लेके आए? जैसा विधायक जी ने बताया
अभी हम समीक्षा बैठक जब माननीय मुख्यमंत्री जी नैनीताल में ली थी, हम दोनों लोग साथ में थे, अस्पताल पर, रोडवेज बस अड्डे पर और NH जो आ रहा है आपका मुरादाबाद टू, इस पर हम दोनों ने मिलकर वहाँ पर बात करी। जो जो चीज़ें होनी चाहिए उस पर भी बात करी, अच्छे आश्वासन मिले। तो चाहे विधायक जी जाए या मैं जाऊँ, जो योजनाएं चल रही हैं उनको तीव्र गति दी जाए, इसी पर वार्ता होती है। और अभी तो मैंने बताया आपको 30 गाड़ी मिली है, सफाई व्यवस्था के लिए फंड्स मिला है। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो गिरिताल की योजना है, जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा में थी, पहले पर्यटन विभाग पे थी, उसके बाद उसको सिंचाई विभाग को दिलवाया गया, क्योंकि पर्यटन विभाग किस्तों में 5 करोड़ से नीचे के ही काम एक बार में करता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। मैं नहीं चाहता कि वो किस्तों में हो, तो सिंचाई विभाग को दिलाया गया। और अब स्थिति ये है कि अगर सिंचाई विभाग भी उसको नहीं कर पाएगा तो अर्बन डेवलपमेंट से उस 25 करोड़ की योजना को बहुत जल्द ही सामने लाया जाएगा, काशीपुर में धरातल में लाया जाएगा। जहाँ तक बात चौराहों की, द्वार की, पार्कों की, तो डिजाइनिंग बननी शुरू हो गई है और इसको भी फंड को अगले 1 से 1.5 महीने में DPR तैयार होते ही इसको एलोकेट करा दिया जाएगा अर्बन डेवलपमेंट से ही, और उन चौराहों का निर्माण शुरू कराया जाएगा। आने वाले अक्टूबर माह में इन 8 के 8 चौराहों पर हम काम करेंगे। इसके अलावा 5 पार्कों के लिए यहाँ से प्रपोजल, वहाँ से सहमति ली है, यहाँ प्रपोजल बनना, मतलब DPR बननी शुरू हो गई है, उसको भी यहाँ से भेजा जाएगा, तो उस पर भी काम करेंगे। इसके अलावा जो सरकारी अस्पताल के आगे एक पार्क है, आपने देखा है, उसको भी बहुत बेहतर बनने की जरूरत है। रजत जयंती पार्क के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो योजना है, उसको भी यहाँ से DPR के माध्यम से भेज दिया गया है और मुझे लगता है कि हम उस पर 1 से सवा महीने के अंदर नगर निगम के द्वारा उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो जो योजनाएं हैं, जैसे बताया मैंने कि हम विधायक जी हमारे प्रयास से गौशाला की भी योजना, तब उसका फंड एलोकेट हो रहा है और उसको भी जल्द कराया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण योजना जो इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफिस है, जो लगभग 40 करोड़ के आसपास का बनना है, पूरी उम्मीद है कि अगले 3 महीने के अंदर उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी करके और अक्टूबर तक उसका काम शुरू कराया जाएगा। वाली जी, आपके द्वारा पहली बोर्ड मीटिंग में 2% दाखिल खारिज शुल्क को समाप्त कर दिया गया था, तो क्या अब दाखिल खारिज जो है बिना 2% शुल्क के शुरू हो गया है या अभी उसमें समय लगेगा? हाँ, देखिए, बोर्ड के द्वारा 2% दाखिल खारिज हमारे द्वारा खत्म किया गया। अभी 3 दिन पहले ही एक पत्र शासन के द्वारा भेजा गया है जिसमें कुछ और क्लियरेंस मांगे गए हैं। वो शनिवार इतवार की छुट्टी आ गई है, वो आज तैयार हो रहा है और हमारे द्वारा वो भेज दिया जाएगा। और फिर भी समय लगेगा तो हम एक व्यवस्था पे काम कर रहे हैं, लेकिन 2% दाखिल खारिज खत्म कर दिया गया है, तो वो खत्म मानिए उसको, और हम बिना 2% दाखिल खारिज के ही जल्द से जल्द म्यूटेशन दाखिल खारिज का काम शुरू कराएंगे।